बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो नाज़रीन क्या होता है कि रोहित शर्मा साहब क्या पहुंचे हैं, अभी अभी मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां पर इनका इस्तकबाल किया गया। जिस तरह से इन्होंने वहां पर एक तारीख रकम की एक हिस्ट्री बनाई है, अफ्रीका को अफ्रीका के अंदर हराया है और हरा के दिखाया है पूरी दुनिया के सामने। और इसी दिन पाकिस्तान भी हारा, जिसी दिन ये जीते। कप्तानी का फर्क देख ले कि मैच उसी दिन स्टार्ट हुआ जिस दिन पाकिस्तान का मैच हुआ, और आप देखेंगे पाकिस्तान वहां पर हार गया। पाकिस्तान क्या हुआ कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह से हारा, जबकि हिंदुस्तान अपना जब फर्स्ट टेस्ट मैच हारा तो सेकंड में उन्होंने कम बैक किया और फाइट की, और उस फाइट के नतीजे में क्या किया कि अफ्रीका को शिकस्त दिया। आप देखें कि पहले T20 में लेवल किया, ओडियाज को विन किया, टेस्ट को लेवल किया और टेस्ट के अंदर ये कामयाबी हासिल करके एक तारीख जो थी वो रकम की। तो ये चीज जो है ना वो होनी चाहिए और हिंदुस्तान इसमें काम करे, वर्क करे। इसका सारा का सारा जो क्रेडिट है वो रोहित शर्मा साहब को जाता है कि रोहित शर्मा साहब ने ये काम करके दिखाया है, अपना जो सिक्का है वो मनवाया है। और ये चीजें सीखनी चाहिए, जबकि ये सीख ही नहीं रहे। और इतनी बेशर्मी से आप देखेंगे हफीज जब कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो उसे पूछेगा कि कहाँ गई वो आपकी वो प्लेयरशिप, कहाँ गए वो आपके वो 100% रिजल्ट देने वाले। तो वहां पर ये खामोश हो गए, गूंगे बन गए। क्यों? क्योंकि कारकर्दगी आपकी आंखों के सामने थी, वो 0% थी। तो लोग इनके ऊपर थू थू कर रहे थे और ये कौम को बेवकूफ बनाने पर बिठा कर बैठे हुए थे कि ये देखिए हमने इस तरह से खेला, उस तरह से खेला, और कारकर्दगी 0 की 0 थी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप 100% अपनी टीम को दें और दुनिया को दिखाएं, मुतमैन करें कि यार हमने इस तरह से फाइट किया, हम इस तरह से लड़े हैं, उसके बाद हमें फतह मिली है और फतह हासिल करके हम यहां तक पहुंचे। जब तक ये चीज नहीं होगी उस वक्त तक आप किसी भी सूरज जो है वो जीत नहीं सकते, वो आप हारेंगे और हार जो है वो आपका मुकद्दर बनेगी। मुकद्दर तो इस तरह से कारनामे सरंजाम नहीं देने चाहिए, बल्कि आपको कुछ करना है तो थोड़ा आपको फाइट करना पड़ेगा। और रोहित शर्मा साहब को देखें कि वो जब हिंदुस्तान उतरता है उसकी रिस्पेक्ट देखें, उसका प्रोटोकॉल देखें, उसका सब कुछ देखें। जबकि यही पाकिस्तान के जब प्लेयर, यही कैप्टन जब पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो इन्होंने क्या किया होगा, अपना जो चेहरा होगा वो छुपाया हुआ होगा। क्यों? क्योंकि अवाम ने इनको मारने अंडे, अवाम ने मारने इनको डंडे। क्यों? क्योंकि इन बेशर्मों ने जो वहां पर खेल खेला है, जो वहां पर इन्होंने गंद किया है, वो आपकी आंखों के सामने है। और उस गंद की वजह से क्या हुआ है कि पाकिस्तान को वहां पर इबरतनाक शिकस्त हुई और हार जो है वो पाकिस्तान का मुकद्दर बन चुकी है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ चेंज करना चाहिए, चेंज लाना होगा, फाइट करनी होगी और कुछ साबित करके दिखाना होगा। अगर रोहित शर्मा साहब अपनी टीम को लीड करते हुए जितवा सकता है तो ये पाकिस्तान के प्लेयर क्यों नहीं जितवा सकते? सवाल तो बनता है ना, ये भी जितवा सकते हैं अगर मेरिट के ऊपर प्लेयर्स सेलेक्ट किए जाए, अगर मेरिट के ऊपर प्लेयर्स खिलाए जाएं तो ये भी जीत सकते हैं। अगर मेरिट के ऊपर नहीं खिलाए जाएंगे तो ये बेशरम भी हार जाएंगे और इनकी हार जब वो पूरी दुनिया देखेगी। तो यही चीज है जो इन बेगैरतों से पूछनी चाहिए कि आपने अब तक क्रिकेट के लिए किया क्या है। वो जो करोड़ों के तुम पीसीबी वाले फंड खाते हो क्रिकेट के नाम से, तो आओ ना अब हिसाब दो, कहाँ के वो तुम्हारे हिसाब किताब और तुम्हारे प्रोटोकॉल। अभी वहां पर वो हफीज कॉन्फ्रेंस कर रहा था और बड़ी बड़ी बड़के मार रहा था, तो उस हफीज से मैं पूछना चाहता हूँ कि आओ हफीज साहब थोड़ा बताओ ना कि कहाँ गई वो तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें जो तुम खिलाड़ियों को कर रहे थे और फाइन लगा रहे थे, जुर्माने वगैरह, और उस चीज में तुम खुद ही क्या हुए हो, नाकाम हुए हो। तुम खुद ही क्या हुए हो, नाकाम हुए हो और उस नाकामी के जिम्मेदार तुम खुद हो। जो तुमने वहां पर किया है, पूरी की पूरी टीम ही ठुस हो गई और नतीजा क्या निकला, 0 निकला। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।
बल्कि एक फाइट करना चाहिए, एक फाइट होना चाहिए और उस फाइट के नतीजे में सबको हराना चाहिए और जीत कर दिखाना चाहिए। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको क्या है कि दुनिया भी मानेगी और दुनिया आपको दाद देगी। जब आप इस तरह से नहीं करेंगे तो शिकस्त जो है वो आपका मुकद्दर बनेगी और मुकद्दर बनती रहेगी। आपको कुछ सीखना पड़ेगा और वो कैसे? वो हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के क्रिकेट बोर्ड से, वो हिंदुस्तान के कैप्टन से, वो हिंदुस्तान के प्लेयर से, वो हिंदुस्तान की फील्डिंग से, वो हिंदुस्तान की बैटिंग से, वो हिंदुस्तान की बॉलिंग से। तो ये चीजें जब आप करेंगे तो यकीनन आप कामयाब होंगे, नहीं तो आप नाकाम होंगे और आप लोग नाकाम हुए हैं। इस चीज का आप जितनी भी जो ना वो क्या करें, एतराफ कर लें तो ठीक है, अगर आप इसका इनकार करते हैं तो ये आपकी गलत ख्याली है और आप इस तरह से जो है इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी कौम देख रही है कि आप लोगों की वजह से वहां पर जो है ना वो शिकस्त हुई और जो शिकस्त के जिम्मेदार हैं वो पीसीबी है, वो प्लेयर्स नहीं है। क्यों? जब आप अनफिट प्लेयर, आपने न्यू प्लेयर भेजे वहां पर तो उन्होंने वहां पर कुछ फिट भी थे, थोड़ा बहुत जो था वो परफॉर्मेंस दिखाई। जब आप अनफिट प्लेयर वहां पर भेजते हैं तो वहां पर अनफिट फिर पिट जाते हैं और जब वो पिटते आप इमामुल हक को आप लोगों ने भेजा, इमामुल हक ने वहां पर क्या किया है? वो तो वहां पर खेलना ही भूल गया, उसे पता भी नहीं चल रहा था कि उसने बल्ला किस तरह से घुमाना है, गेंद को किस तरह से रोकना है, उसकी छुट्टी हो गई थी। तो दूसरी तरफ से आप देख लें कि हिंदुस्तान ने किस तरह से फाइट किया और फाइट करके दिखाया और लड़ के दिखाया और अपना जो सिक्का था वो मनवाया और मनवा के दिखाया। तो हम भी इसी चीज का रोना रोते कि यार आप इस तरह से खेलें और आप इस तरह से खेल कर दिखाएं, आप बताएं कि हम इस तरह से फाइट कर सकते हैं, हम इस तरह से लड़ सकते हैं, ये हमारे अंदर एबिलिटी है और हम इस एबिलिटी की बुनियाद पर पूरी दुनिया को हराएंगे, पूरी दुनिया को क्या करेंगे? शिकस्त देंगे। ये चीज होनी चाहिए जो कि पाकिस्तानी टीम के अंदर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं है। और ये वही रेलू कट्टे और फटीचर जो प्लेयर्स हैं उनको टीम के अंदर जो है ना वो भेज देते हैं, डाल देते हैं, जिसका नतीजा आपकी आंखों के सामने आए कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हारा। अब ये मुंह उठाकर जा रहे हैं कहां पर? न्यूजीलैंड से। फिर न्यूजीलैंड से जब ये वापस आएंगे तो मुंह छुपाकर अपने घरों की तरफ लौट के जाएंगे। जबकि आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के जब प्लेयर आते हैं एयरपोर्ट पर तो इनका वीआईपी इस्तकबाल किया जाता है, सब कुछ होता है, इनको दिया जाता है, जबकि हमारे प्लेयर्स को कुछ भी नहीं दिया जाता। तो इसी चीज का हमें जो है ना वो अफसोस होता है कि आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर आए तो कौम आपके एयरपोर्ट पर इस्तकबाल भी करे और आपको मुंह भी ना छुपाना पड़े। जब आप बैड कारकर्दगी दिखाते हैं तो उसकी बुनियाद पर लोग जो है ना वो आपके ऊपर कीचड़ उछालते हैं और फिर आपको मुंह छुपाना पड़ जाता है। यह थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।